नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम फ़ी सूरतिल हिज्र वलक़द आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनल अज़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अच्छा जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह यकुम रमज़ान 1443 हिजरी है और अंग्रेज़ी महीने की 2 अप्रैल है। इस वक्त पाकिस्तान में तरावी हो चुकी है पहली। और सबसे पहले तो हम आपको चांद रात और रमज़ान के तुलू होने की आपको सबको अहबाब को मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में ये माह रमज़ान ढेर सारी बरकतों, रहमतों, अनवार व तजल्लियात से मामूर हमारी दीन और दुनिया के लिए बेहतर फरमाए। जैसा कि गुज़िश्ता दिनों अर्ज़ किया गया था कि इंशाअल्लाह इस बार रमज़ान के इस्तक़बाल में और रमज़ान की ख़िदमत में इंशाअल्लाह एक दर्स कुरान शरीफ का सिलसिला फ़ैज़ुल कुरान के नाम से इंशाअल्लाह आपकी ख़िदमत में पेश किया जाएगा, जिसमें कोशिश की जाएगी कि एहतिकाफ़ से कबल यानी तकरीबन 19 या 20 रोज़ों के दौरान जितना कुरान मजीद का हिस्सा कवर किया जा सके उतना अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम उसकी रहमत से इंशाअल्लाह हम सुनने वालों और इस काविश में शरीक तमाम लोगों के लिए इंशाअल्लाह बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हुए उसके हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तवस्सुल और वसीला और सदका तसद्दुक़ इख्तियार करते हुए और उसके सहाबा कराम और अहले बैत अलैहिमुर रिदवान की कदमों की खाक की बरकत लेते हुए और अपने मुर्शिद शेख तरीक़त हुज़ूर ख्वाजा ख़ाजगान ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब ताजदार दरबार आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर के मज़ार पुरअनवार से उनकी तवज्जो, उनकी तरबियत, उनकी नज़र करम, नज़र इनायत और उम्र भर की दिलसोज़ जिगरसोज़ काविशों का सदका और खैरात लेते हुए आपकी खिदमत में सूरह फ़ातिहा के पहले दर्स से ये फ़ैज़ुल कुरान फ़ी शहर रमज़ान सन 2022 आपकी खिदमत में शुरू किया चाहते हैं। मुक़द्दमे में जो आयत पढ़ी वो सूरतुल फ़ातिहा ही के बारे में है। सूरतुल हिज्र मक्की 15वें सिपारे में और सूरत नंबर 15 है और पारा नंबर 14 है। उसकी सूरत नंबर 15 है और सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 87 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द आतैनाक सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। और बेशक हमने आपको बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें यानी सूरह फ़ातिहा और बड़ी अज़मत वाला कुरान अता फ़रमाया है। कुरान ही के ऊपर बेस करते हुए हमने दर्स कुरान शुरू किया अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से। और अब हम जो साहिब किताब और जो कुरान मजीद के हामिल और तमाम तर वही का असरार व उलूम इलाहिया का महबत और मरकज़ है, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात आलिया की रोशनी में सूरह फ़ातिहा की कुछ फ़जीलत सुनते हैं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह सूरह फ़ातिहा के दीगर अस्मा और सिफ़ात और ख़वास पर इंशाअल्लाह
आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह मोती रखेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले तो ये हदीस अन उबादह बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, मुत्तफ़क़ुन अलैह। बुखारी शरीफ से हमने ये हदीस पढ़ी और अगरचे कि ये सही मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है, ऊंचे दर्जे की सेहत वाली, सबसे ऊंचे दर्जे की हदीस यानी मुत्तफ़क़ अलैह, जिस पर वो हदीस जिसकी सनद पर, जिसके मतन पर इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम यानी शेखैन दोनों बड़े सुतून इल्म के, हदीस के, जब वो मुत्तफ़क़ हो जाएं, अपनी किताब में उसकी तखरीज कर दें, तो वो दर्जा सेहत के लिहाज से इल्म हदीस में सबसे मुस्तनद, सबसे आला, अफजल, अरफा हदीस बलिहाज सनद समझी जाती है, जिसे मुत्तफ़क़ अलैह कहते हैं। हज़रत उबादा इब्न सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, औ कमा क़ाल अलैहि वसल्लम। फरमाया उस शख्स की नमाज बिल्कुल भी नहीं है। ला सलात यानी चूँकि लाए नफ़ी जिन्स पड़ा है, इसलिए हमने इस पर ताकीद कर दी कि किसी भी अंडर एनी सर्कमस्टेंस और अंडर एनी प्रीटेक्स्ट उस शख्स की नमाज कबूल नहीं हुई, मुकम्मल नहीं हुई जिसने सूरह फातिहा ना पढ़ी। तो सूरह फातिहा के बग़ैर नमाज का तसव्वुर ही नहीं है, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो, वाजिब हो, सुन्नत हो, नफल हो। ठीक है जी। उसके बाद अगली हदीस जो ये हमने बरकत के लिए मुत्तफ़क़ अलैह हदीस, अब इसके बाद फिर सही बुखारी की हदीस, और ये यहाँ पे हम हुज़ूर ख्वाजगान ख्वाजा अबुल खैर पीर अब्दुल्ला जान साहब के लख्ते जिगर नूर नज़र और मौजूदा सज्जादा नशीन दरबारी आले मुर्शिदाबाद शरीफ पेशावर के, और हमारे आँखों के नूर, आँखों की ठंडक ख्वाजा अबुल जमाल अश-शेख पीर बद्र आलम जान साहब अक्सर अपनी महाफिल में, दुनिया भर में जहाँ भी आप दौरा जात सफ़र फरमाते हैं, वहाँ आप अपनी खिताबात में ये हदीस बुखारी शरीफ की सुनाते हैं। तो आज ये हदीस हम आपको सही बुखारी से खोल के सुनाते हैं। हदीस नंबर 4474 है, 4474, और सही बुखारी की किताब तफसीर में है ये हदीस। और किताब तफसीर में चूँकि इमाम बुखारी ने तकरीबन कुरान मजीद की तमाम सूरतों को कवर किया है, तो उस लिहाज से पहली सूरत सूरह फातिहा के बाब में उन्होंने बाब रकम किया, बाब मा जा फ़ी फातिहतिल किताब, के बाब इस बारे में कि जो कुछ हुजूर इस्लाम की सुन्नतों में, हदीसों में फातिहतुल किताब यानी कुरान को खोलने वाली यानी सूरह फातिहा के बारे में नकल हुआ है। वह सुम्मियत उम्मुल किताब, कहते हैं इसको उम्मुल किताब यानी इस किताब यानी कुरान की जड़ या असल नाम दिया गया। अन्नहु युब्दा बिकिताबतिहा फिल मुसाहिफ व युब्दा बिक़िराअतिहा फिस सलाह, यानी कहते हैं चूँकि जब कुरान शरीफ के मुसहफ़ लिखे जाते हैं तो उसमें पहले नंबर पर सूरह फातिहा रकम की जाती है। चुनांचे कुरान मजीद की जो दो तरतीबें हैं, तरतीब नुज़ूली और तरतीब तौक़ीफ़ी या तरतीब किताबत, उन दोनों तरतीबों में इसका दर्जा अव्वलियत हो जाता है सूरह फातिहा का। और वह युब्दा बिक़िराअतिहा फिस सलाह, और नमाज भी जब शुरू करते हैं तो वो इसी सूरत की किरात से, चुनांचे इसको उम्मुल किताब यानी कि किताब यानी अल कुरान की असल या उसकी जड़ या उसको खोलने वाली का खिताब ये दिया गया, उसको लक़ब दिया गया। हदीस आगे लेकर आए। क़ाल हद्दसना मुसद्दद हद्दसना यहया अन शुअबा क़ाल हद्दसनी खुबैब इब्न अब्दुर्रहमान अन हफ्स इब्न आसिम अन अबी सईद इब्न अल-मुअल्ला। ये वो हज़रत अबू सईद का नाम जो हुज़ूर ख्वाजा अबुल जमाल शेख बद्र आलम जान साहब अमूमन अपनी गुफ्तगू में रावी सहाबी का नाम लेते हैं इस तरह से। क़ाल, वो फरमाते हैं कुन्तु उसल्ली फिल मस्जिद फ़दआनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लम उजिबहु। कह रहे मैं मस्जिद में यानी कि मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आवाज़ दी, मगर मैं उनके, चूँकि मैं नमाज में था सो मैंने आपके बुलाने पर लब्बैक नहीं कहा और फ़ौरन से हाजिर ना हो सका। फ़कुल्तु या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु उसल्ली, तो नमाज मुकम्मल करने के बाद मैंने
माजरत की और कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई, मैं नमाज़ पढ़ रहा था, वरना मैं ज़रूर आपके इरशाद, आपके मुंह से मेरा नाम निकलते ही फ़ौरन आपकी खिदमत में हाज़िर होता। तब हुज़ूर अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, अलम यकुलिल्लाह इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम। ये सूरह अल-अनफ़ाल की आयत नंबर 24 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। के तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने अल्लाह ताला का फरमान नहीं सुना, कुरान मजीद की आयत कि इस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फ़ौरन मुतवज्जा हो जाया करो, फ़ौरन हाजिर हो जाया करो, फ़ौरन जवाब दिया करो उसके सवाल का या उसके बुलाने का, यानी फ़ौरन पहुंच जाया करो वहाँ पे जहाँ पे वो याद करें। इज़ा दआकुम, जैसा ही तुम्हें बुला रहे, जैसा ही तुम्हारा नाम पुकारे फ़ौरन हाजिर हो जाओ। सुम्मा क़ाल अली, यानी ये तो मसला समझा दिया कि चाहे नमाज में हो चाहे किसी भी हालत में हो। और इसकी तायद में और बहुत सारी अहादीस बुखारी मुस्लिम की हैं, अगर मौका मिला इंशाल्लाह तो वो भी किसी मौके पर यहाँ जी सुना देंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी है इसी मजमून में। ठीक है, तो किसी भी हाल में हो फ़ौरन हाजिर हो जाओ, यहाँ तक कि नमाज को भी तोड़ के हाजिर हो जाओ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। उनका हुक्म की तामील बजा लाओ, उन्होंने जो घर का सौदा सलफ जो भी खिदमत का फरमाया वो काम कर लो, वापस आके जहाँ से नमाज तोड़ी थी वहीं से उसको जोड़ो, नमाज कायम रहेगी, नमाज नहीं टूटेगी। सुम्मा क़ाल अली, फिर आपने फरमाया मुझे, अब ये हज़रत अबू सईद फरमा रहे हैं, उअल्लिमन्नका सूरतन हिय अअज़मु सूवरि फ़िल कुरान क़ब्ल अन तख़रुज मिनल मस्जिद। ऐ अबू सईद, क्या मैं तुझे कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत के बारे में न बताऊँ, यहाँ तक यानी तू मस्जिद से बाहर निकले उससे पहले पहले तुझे सबसे बड़ी कुरान मजीद की सूरत के बारे में न बता दूँ। ठीक है। सुम्मा अख़ज़ बियदी फ़लम्मा अरादा अन यख़रुज क़ुल्तु लहू अलम तक़ुल लउअल्लिमन्नका सूरतन हिय अअज़मु सूरति मिनल कुरान। कह रहे हैं फिर जब हम मस्जिद से निकलने लगे तो मैंने हुज़ूर इस्लाम से पूछा कि या रसूल, आपने फरमाया था कि आप मुझे मस्जिद से निकलने से पहले पहले कुरान मजीद की सबसे बड़ी यानी सबसे अजीम सवाब के लिहाज से, अल्फाज और मतन के लिहाज से नहीं, मतन के लिहाज से तो ये सिर्फ 7 आयतें ना, सबअ मिनल मसानी, बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयतें। तो फरमाया कि वो सबसे बड़ी यानी रुतबे, दर्जे, सवाब, अजर और बरकत, तासीर के लिहाज से सबसे बड़ी सूरत के बारे में आपने फरमाया था कि आप इरशाद फरमाएंगे, मुझे उस सूरत को बतलाएंगे। तो आपने फरमाया क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन यस्सबउल मसानी वल कुरानुल अज़ीम अल्लज़ी ऊतीतुहु। तो हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया हाँ, वो सूरतुल फातिहा है, वही सबअ मसानी है, वही अल कुरानुल अज़ीम है। ये जो सूरतुल हिज्र की आयत नंबर 87 में जिक्र आया था ना कि हमने आपको सबअ मसानी यानी 7 बार बार दोहराई जाने वाली आयतें और अल कुरानुल अज़ीम अता किया। तो फरमाया कि अल कुरानुल अज़ीम भी सूरह फातिहा है, अस्सबउल मसानी भी सूरह फातिहा है। ठीक है, यही हदीस सही बुखारी में 4 जगह पे आई है, यानी इसके अलावा 4647, 46, 47 में भी आई है, 4703 में भी आई है, 5006 नंबर पर भी आई है, और 5006 नंबर में किताब फ़दाइल कुरान में बाब फ़दली फ़ातिहतुल किताब, यानी फ़ातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा की फ़जीलत के बाब में, वहाँ पे भी इमाम बुखारी ने इसकी तखरीज की है। ठीक है जी, ये हो गई। अब हम आ जाते हैं, इसके चंद नाम तो हमने अभी तेज़ी से हदीस में ही सुन लिए, सबअ मसानी, अल कुरानुल अज़ीम, फ़ातिहतुल किताब। अब आइए ज़रा, चूँकि याद रखिएगा कि कसरत अस्मा जो हैं यानी नामों की कसरत या अलक़ाबात की कसरत जो होती है ना, वो फ़जीलत या अफजलियत मुसम्मा पर दलालत करती है हमेशा, या कसरत औसाफ पर दलालत करती है। नाम जितने ज़्यादा, अलक़ाब जितने ज़्यादा, तो उसका मतलब उतने ही औसाफ उस अलक़ाब के हामिल या उस नामों के हामिल ज़ात या शख्सियत के अंदर मौजूद हैं। ठीक है जी। इमाम खाज़िन तफसीर खाज़िन में फ़रमाते हैं, उनके कौल के मुताबिक इस सूरह फातिहा में 27 कलिमात हैं, 140 हरूफ हैं, और इसके तकरीबन यानी कि मुफस्सिरीन ने और कुरान मजीद पर, उलूमुल कुरान पर तहकीक करने वालों ने बहुत सारे नाम इसके जमा किए हैं। हमारे सामने, हम जो आपके सामने आज एक तहकीक रखेंगे उसमें बाज़ लोगों ने 17 नाम रखे हैं, अपने के जमा किए हैं तफसीर के बाब में। अगर आप जैसे सूरह फातिहा की तफसीर पढ़ते हैं किसी भी मुफस्सिर की, तो किसी ने 11, किसी ने 12, किसी ने 17, किसी ने 22, किसी ने 23। तो हमारे सामने 23 नामों की फ़हरिस्त है। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से कुछ इंशाल्लाह आपको तेज़ी से सूरह फातिहा की जो अस्मा हैं, और उनके पीछे भी कोई ना कोई हदीस या कोई ना कोई असर सहाबी का, ताबी का होता है,
उस पर बेस करके उलूमुल कुरान के मुदव्विनीन ने ये काफ़ी सारे नामों में से ये 23 नाम जमा किए हैं, वो हम आपको आज आपके सामने गोशगुजार करते हैं। और उसमें फिर उन नामों के अंदर जो हिकमतें और मानी और जो असरार पोशीदा हैं कुछ उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। तो पहला नाम तो इसका सूरतुल फातिहा। इस सूरत का सबसे मारूफ नाम सूरतुल फातिहा यानी खुलने वाली। फ़तह यफ़तहु ये एक बाब भी है सर्फ के अंदर, 6 अबवाब जो हैं उनमें से, ठीक है ना। फ़तह यफ़तहु, और फ़तह यफ़तहु का माना होता है खोलना, ठीक है। तो अगर आप इसको अल-फातिहा को या खुलने वाली को, अब ये मुन्नस हो गया, फ़ातिह इस्मुल फ़ाइल हो गया और अल-फातिहा उससे इस्मुल फ़ाइल मुन्नस हो गया, ठीक है, फ़ातिह मुज़क्कर हो गया। फ़ातिहा जो है फ़तह या फ़तहुन, फ़ातहा ये इसका माद्दा लुग़विय्या है, हुरूफ़ असलिया, उससे मुश्तक़ हुआ है। चूँकि अस्मा, ये जो अस्माए अफ़ाल होते हैं ये मुश्तक़ात होते हैं ना, ठीक है ना, मस्दर में से या माद्दा में से निकलते हैं, फ़ेल भी और इसमें आला भी, इसमें ज़र्फ़ भी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें। इसके माने क्या हैं? खोलने वाली के। फ़तहुन या फ़तह का माना खोलने के, मस्दरी माना, और जब इससे इस्मुल फ़ाइल बना फ़ातिह तो खोलने वाला, और जब फ़ाइल मुज़क्कर हुआ, इस्मुल फ़ाइल मुन्नस हुआ तो फिर अल-फातिहा, ताए मुन्नस, ताए मरबूता या ताए मुदव्वरा, ताए तानीस जो है गोल वाली ता, वो लग गई आखिर में, इसम जो था वो मुज़क्कर से मुन्नस हो गया, ठीक है। अब मुफ़रदात इमाम राग़िब जो कुरान मजीद के अल्फाज की जो एक बहुत यानी मुस्तनद डिक्शनरी है, वो फरमाते हैं अल-फ़तहु इज़ालतुल इग़लाक़ वल इश्काल। कह रहे हैं अल-फ़तह यानी फ़तह क्या है? इग़लाक़ यानी कि बंदिशों को खोलना या दूर करना और मुश्किलों को दूर करना। इग़लाक़ यानी बंदिशें, और इश्काल इनको इज़ाला करना, उनको दूर करना, इसको कहते हैं अल-फ़तह। इस लिहाज से फ़ातिह या फ़ातिहा उस शय को कहा जाएगा जो बंदिशों, रुकावटों और मुश्किलों को दूर करे, चुनांचे रास्ता खुल जाए, राब्ता बहाल हो जाए, सिलसिला कायम हो जाए। अब यहाँ से सबसे पहले तो वो लोग जो अक्सर परेशान रहते हैं, अमलियात वालों के पास, तावीज़ जादू जिन वालों के पास जाते हैं, झाड़ फूंक चुफ वग़ैरह इन चीज़ों के पास, और जो लोग ये चीज़ें करते हैं यानी मुआलिज बनते हैं, उन सब के लिए कि सबसे बड़ी जो मुश्किल कुशा और दाफ़िउल बला शय हो गई, बंदिशों को, रुकावटों को, परेशानियों को, मुश्किलात को, और वो बंदिशों में माली भी हैं, बदनी भी हैं, सेहत की भी हैं, जहन की, फ़िक्र की, अखलाक की, मामलात की, अहवाल की। चूँकि हमारा दर्स कुरान, फ़ैज़ कुरान जो है, इसमें अक़ायद व आमाल व अहवाल व अफ़कार, अतवार के समेत असरार की सब की इंशाअल्लाह इस्लाह का सामान इंशाअल्लाह इस ख्वाजा अबुल खैर साहब के दस्तरखान पर और इस कुरान मजीद के दस्तरखान पर इंशाअल्लाह मौजूद आपको मिलेगा। सो चुनांचे इसमें विर्द, वजीफ़ा और ये हल मुश्किलात के हवाले से भी इंशाअल्लाह आपको ज़रूर रोज़ाना या हर दूसरे दिन इंशाअल्लाह कोई ना कोई टिप, कोई ना कोई शय इंशाअल्लाह ज़रूर मिला करेगी, कुरान और हदीस पर बेस की हुई। तो मुश्किलात, बंदिशें, रुकावटें दूर करने के लिए सबसे तीर बहदफ मुजर्रब नुस्खा क्या हुआ? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा से इस्तिमदाद यानी मदद हासिल करना, सूरह फातिहा से इस्तिफ्ताह, इन्फिताह यानी फ़तह, कुशादगी, कशाइश, बरकतें, फरावानियाँ हासिल करना, तंगियाँ, मुश्किलात, परेशानियों, इग़लाक़, इश्काल के दूर करना, दफ़िया, इज़ाले के लिए सूरह फातिहा का सहारा लेना। और सूरह फातिहा का एक बहुत मारूफ माना जिसके मस्दर अल-फ़तह पर अगर आप गौर करें तो सूरह अल-फ़तह या सूरह नसर जो इज़ा जा नसरुल्लाह 30वें सपारे में, वहाँ से इसका माना बड़ा अच्छा निकलता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़तह, फरमाया और जब आ गई, जब आ पहुँचे अल्लाह की मदद और फ़तह, व रअयतन नास यदखुलून, और आप फिर देख लें, यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, लोगों को कि वो अल्लाह के दीन में जौक दर जौक दाखिल हुए चले जा रहे हैं। तो पता चला कि मुश्किल थी, तंगी थी, परेशानी थी, मुश्किल, तंगी, बंदिश, रुकावट दूर हुई अल्लाह की नुसरत, नसर के सबब। इज़ा जा नसरुल्लाह, अल्लाह की नसर आई, नसर आई तो उसने मुश्किल, तंगी, तकलीफ़, परेशानी को दूर किया, और उसके जगह जो नई हालत, नई कैफियत नसीब हुई
यानी आसूदगी जो उसका समरा और नतीजा था अल्लाह की नसर के, अल्लाह की मदद के आने का, उसको कुरान ने कहा अल-फतह, फतह आ गई। और फतह की अव्वलीन निशानी क्या होगी किसी भी ज़माने में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत में भी, कुरान से भी साबित, और उसके ततब्बु में आखिरी दम तक, कि जब ये नसरुल्लाह और फतह जब भी आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, वराइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि फिर आप देखेंगे कि लोग बड़ी तादाद में जौक दर जौक दीवानावार जो है अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं। तो अल-फतह का सबसे ऊंचा माना तफसीर कुरान बिल कुरान के उसूल पर, अगरचे दीगर तमाम माना भी हैं, तमाम तायदात इस्तिशादात कुरान से अहादीस से मिलते रहेंगे, आगे इंशाल्लाह बयान में आते रहेंगे, लेकिन जो अव्वल और आला तरीन औफक तरीन जो इसका माना हो गया वो ये हो गया कि फ़तह वो है कि जिससे दीन के रास्ते में, दीन के इब्लाग के रास्ते में, दावत दीन के रास्ते में जो मुश्किल, तंगी, परेशानी, बेसर व सामानी थी वो दूर हो गई, पैगाम रसानी आसान हो गई, ज़ुबान पे शरह सदर, सीने में शरह सदर, कोशिशों में बरकत, नतीजा खैज़ी और समरबारी आ गई, और अल्लाह ताला की मखलूक जो है वो अल्लाह ताला की तरफ कशां कशां खिंच कर आने लगी। ठीक है जी। हदीस पाक सुनन इब्न माजा की किताब ने कहा कंजुल माल और दीगर कुतुब में फरमाया कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन ला युब्दा फीहि बिल हम्द अक़ता, फरमाया कोई भी मुहिम काम यानी अहम काम, कोई भी बामकसद बड़ा काम, जो अलहम्द से यानी मुतलकन अल्लाह के शुक्र से या सूरतुल फातिहा से शुरू ना किया जाए, तो वो बेबरकत रहता। अख्ता, अब ये अख्ता, अज्जम, अबतर, ये किसी शय के मुनक़ता हो जाने को या उसके बेबरकत हो जाने को, उसके आगे नस्ल के ना रहने को, उसके आगे जो उसकी ऑफ शूट्स हैं, उसकी ब्रांचेस हैं, उसके कता हो जाने को ये यानी मुस्तलज़म होता है या उसकी दलालत करता है। फरमाया कि कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दा फीहि बिल हम्द अक़ता, कि हर वो अहम काम जो अल्लाह ताला की हम्द से या सूरतुल फातिहा सूरतुल हम्द से ना शुरू किया जाए तो उसमें बरकत नहीं होगी, वो मुकम्मल नहीं हो सकेगा। पहला नाम अल-फातिहा, उसका पहला माना इज़ाला इग़लाक़ व इश्काल, उस पर ये दो चीज़ें आ गई, एक कुरान की आयत और एक हदीस। अब अगर फातिहा को बमाना इज़ाला रंजो अलम ले, यानी फ़तह बरक़ात, बरक़ात का हुसूल, रंजो अलम के दूर होना, उसमें इमाम राग़िब अस्फ़हानी अल-मुफ़रदात में फरमाते हैं कि इस बाब में फ़तह का इस्तेमाल दो तरह से होता है। अहदुहुमा युद्रकु बिल बस्रि का फ़तहिल बाबि व नहविही व का फ़तहिल क़ुफ़्लि वल ग़ल्क़ि वल मताई। फरमाया कि दो तरह से इसका होता है। पहला माना तो ये है कि जो महसूस मुबसर यानी आंखों से नज़र आता है, विजिबल, ठीक है ना, वो क्या कि जैसा कि दरवाजे का खुलना, दरवाज़ा बंद था, खोल दिया आपने, और इसकी मिसाल दीगर जैसे कि ताले का खुल जाना, बंदिश का खुलना, ख़जाने का खुलना, वल मता, ठीक है ना, ख़जाने का, दौलत का, ताले का, और इस तरह से खुलना। ये तो पहला माना हो गया फ़िज़िकल टेंजिबल फॉर्म में। वस्सानी युद्रकु बिल बसीरा का फ़तहिल हम्मी व हुवा इज़ारतुल गम। फरमाया और दूसरा जो है वो बातनी यानी बसीरत से है। वो क्या कि वो बज़ाहिर तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या है कि गम दूर हो गया। अलम, हम यानी जिसको अरबी में ज़बान में हम कहते हैं गम को, और गम जो है, अलम जो है, रंज जो है, दर्द, भारीपन, डिप्रेशन, सैडनेस, ग्रीफ एंड सॉरो, पेन, वो रिलीव हो गया, ईज़ हो गया, उसमें आप बेल आउट हो गए, ईज़ आउट हो गए, ठीक है ना। तो जब उसमें कन्वीनियंस आ गई, इनकन्वीनियंस दूर हो गई, कॉम्प्लिकेशन दूर हो गई, तो वो गोया के अल-फतह का ये वाला माना वहाँ पे उसका इतलाक़ होगा कि अल-फतह या फातिहा बमाना इज़ाला रंजो अलम। तो जब तकलीफ़ में, परेशानी में आसानी आ जाए, मुश्किल दूर हो जाए, और ये सूरह फातिहा की कवी तरीन तासीरात में से है कि जब तकलीफ़, गम, परेशानी आ जाए तो सूरह फातिहा का सहारा ले लो, सूरह फातिहा पढ़ लो, 1 2 3 4 पढ़ते रहो। बाज़ औक़ात 1 2 में ही काम हो जाएगा, बाज़ औक़ात 10 15 20 तकरार में इंशाअल्लाह। चूँकि आगे हदीस आ जाएगी कि सूरह फातिहा जो है 2/3 सुलुसैल कुरान, 3 में से 2/3 यानी 67%, 33 ना,
तो यानी कुरान मजीद का 3 हिस्से कर लो तो 3 में से 2 तिहाई 2/3 मेजॉरिटी जिसे कहते हैं 2/3 है सूरह फातिहा। और इसी तरह सूरह इखलास का फरमाया कि वो 1/3 है। तो इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया कि जब फातिहा करनी हो किसी के पीछे इंतकाल या किसी दुआ के लिए, बड़े काम के लिए, तो एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लो, एक दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लो, गोया के पूरे कुरान मजीद का हुक्मी सवाब मिल जाए। ठीक है जी। अब उस पर आयात हैं, बहरहाल वो ज़रा लंबी बात हो जाएगी। अब हम आगे तीसरे माना पे आते हैं फातिहा के, कि फातिहा यानी खुलने वाली, बमाना फ़तह उलूम हिदायत। अब इल्म और हिदायत का मिलना, जहल का, तंगी का, हठधर्मी का, ज़िद का, अनानियत का दूर होना, ठीक है, और उसकी जगह इल्म का, रिलैक्सेशन का, इत्मीनान का, मारिफत का, हिदायत का आ जाना, यानी फ़तह मुग़ीबात, यानी नज़र आने वाली शयों का खुल जाना, सामने आ जाना, गैब में, पर्दे में पड़ी हुई चीज़ का सामने आ जाना, ये इसका तीसरा माना है। चुनांचे इमाम राग़िब फरमाते हैं कि इसे फ़तहुल मुस्तग़लक़ मिनल उलूम, उलूम में से वो शय जिनका, यानी जो मुस्तग़लक़ है, यानी जिनका हमें चाहिए कि वो उनका इन्फ़िताह हो, इग़लाक़ दूर हो, तो उस माना में फ़तह मुग़ीबात को, तो वो फरमाते हैं, उसकी मिसाल देते हैं, फ़ुलानुन फ़तह मिनल इल्म बाब मुग़लक़न, कि फ़लाँ शख्स जो है उसने इल्म में एक बंद दरवाज़े को खोल दिया। एक गुत्थी थी, एक मुग़लक़, एक गिठान थी, गिरा थी, नहीं खुल रही थी। फ़लाँ शख्स ने कोई ऐसी बात की, वो खुल गई, गुत्थी सुलझ गई। खिरत की गुत्थियाँ सुलझा चुका मैं, मेरे मौला मुझे साहब जुनूंगा। ठीक है ना। तो गुत्थी थी, गिठान थी, गिरा लगी हुई थी, नहीं खुल रही थी। इस पर मुझे अपना एक ज़ाती वाक़या याद आ गया। हमारे उस्ताद साहब थे एक ज़माने में, जो हमें अरबी ज़ुबान सीखने का, नहव का, ग्रामर का बहुत शौक़ था। तो मेरी आदत थी, जो पुराने दोस्त हैं वो जानते हैं, कि बकसरत और बाज़ औक़ात तो रोज़ाना 1, 2 या 3 किताबें नहव की या ग्रामर की मार्केट से ख़रीदता था। बकसरत यानी वो एक ऐसा कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल गुजरे कि उसमें तकरीबन कोई 300, 400, 500 किताबें सिर्फ़ नहव और अरबी ग्रामर की, कदीम से लेकर जदीद तक तमाम असालीब पर, वो तमाम जो है ना वो मार्केट से ख़रीद ली थी। तो उस्ताद साहब को भी एक ज़माने में यही शौक़ था, वो जुनून की हद तक। तो उन्होंने अपना फरमाया, उन्होंने फरमाया कि भाई, उन्होंने फिर अपने उस्ताद का, यानी हमारे दादा उस्ताद का रेफरेंस दिया। यानी पीछे तक ये कहानी चलती इसी तरह की लोगों की आ रही है। जुनून की एक दास्तान है, इश्क की, शौक़ की। तो वो कहते हैं कि भाई मैं भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपना बताया उस्ताद साहब ने, उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहव की, ग्रामर की ख़रीदा करता था। तो कहते हैं एक दिन उस्ताद साहब ने जब मेरा शौक़ देखा ना, कि मैं बहुत स्पेंडिंग करता हूँ, बहुत वक्त लगाता हूँ उस पर, बड़ी मेहनत करता हूँ, तो मुझे कहते हैं कि पूरी क्लास में, भरी क्लास में उन्होंने कहा, यानी मेरे दादा उस्ताद ने मेरे उस्ताद से कहा, कहते हैं कि भाई अरबी ज़ुबान जो है ना, वो एक गिठान है, एक गिरा है, एक नॉट है। ठीक है ना। तो कहते हैं दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम पर उसको फ़तह कर दे उस मुग़लक़, उस गिठान को, गिरा को खोल दे तुम पर। फ़तह फ़लान फ़तह मिनल इल्म बाब मुग़लक़न, उस बंद दरवाजे को, बाब मुग़लक़ को खोल दे तुम पर, उस गिठान को, गिरा को खोल दे तुम पे। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ भी की थी ना, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी ज़ुबान में से गिरा खोल दे, उक़दा खोल दे, उक़दा कुशाई, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकें। तो वो फरमाते हैं कि उस्ताद साहब ने उनको कहा कि बेटा, हम ये अरबी ज़ुबान जो ना गिठान गिरा है, दुआ करो कि अल्लाह ताला तुम पर वो गिठान, वो गिरा खोल दे, उसका फजल करम शामिल हाल हो जाए। जब वो गिठान गिरा खुल जाएगी तो तुम्हें इतनी ज़्यादा किताबों की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वो फिर कहते हैं कि वाक़ियतन ये तजर्बे से मेरे ज़िंदगी में साबित हुआ कि ये गिठान कोई एक ऐसा लम्हा, एक मरहला आया कि अल्लाह ताला ने मेरी जद्दोजहद को, मुजाहिदों को कबूल फरमाया, और अंदर ही अंदर बातिन में उस गिठान को, गिरा को खोल दिया। जब वो उक़दा खुल गया, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वनफ़तह उक़दतम, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर वो ग्रामर की किताबें सारी पढ़ी की पढ़ी, धरी की धरी रह गई, और अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़ुबान में वो ज़ौक़ डेवलप हो गया अरबी ज़ुबान के ऊपर। अल्लाह ताला ने तसहील कर दी, तबीयत को अरबी ज़ुबान सीखने के, वो मुनासबत, उसको एक फ़ितरी मुनासबत दे दी अल्लाह ताला ने अपने अता से, अपने फ़ज़ल से, अपने जूद व सख़ा के ख़ज़ानों से। चुनांचे जब कभी इल्म के बाब में कोई उक़दा नहीं खुल रहा हो, ऐ दोस्तों,
तो अल्लाह ताला से मदद लो, और सबसे आसान तरीका उसकी मदद लेने का, उसका फजल करम हासिल करने का, उक़दा कुशाई का, सूरह फातिहा पढ़ लो, सूरह फातिहा से इस्तिमदाद तवस्सुल कर लो। ठीक है जी। अच्छा, अबे ये जो माना है ना फ़तह मुग़ीबात, इसमें कुरान मजीद से सूरह अनाम से आयत नंबर 59 व इंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, और उसी के पास, उसी अल्लाह के पास हैं मफ़ातिहुल गैब। ये फिर फ़तह यफ़तहु से इस्मुल फ़ाइल अल-फ़ातिह बना, और उससे फिर इसमें आला यानी मिफ्ताह बना, मिफ़आलुन के वज़न पर, यानी चाबी, जैसे मिस्तरुन हैं, और इस तरह, और मिक़रादुन यानी कैंची काटने वाली, इस तरह बहुत सारे मिफ़आलुन के वज़न पर बनते हैं ना इसमें आला। तो मिफ्ताहुन, चाबी को अरबी ज़ुबान में की, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, उसे अरबी में कहते हैं मिफ्ताह। ठीक है ना। उस मिफ्ताह की जमा है फिर मफ़ातिह, मफ़ाइल के वज़न पर, और या मफ़ातीह, मफ़ाइल उनकी वज़न पर, जमुल जुमू। तो ये मुख्तलिफ औज़ान हैं जमा के। ठीक है ना। व इंदहु मफ़ातिहुल गैब, और उसी के पास हैं गैब की तमाम चाबियाँ, तमाम कुंजियाँ। ला यअलमुहा इल्ला हु, उनको, उन मुग़ीबात को, ठीक है ना, या उन गैब में पड़ी हुई पर्दे में पीछे जो उस खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, या उन चाबियों को, ला यअलमुहा इल्ला हु मफ़ातिहुल गैब। ठीक है ना। वो चाबियाँ जो हैं उनको खुदा के सिवा कोई नहीं जानता, लेकिन चाबियाँ खुदा ने रखी हैं और बतला भी दी मखलूक को कि मेरे पास चाबियाँ हैं। और चाबियों से सीधा सीधा माना ये हो गया कि गैब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा बंद रहेगी, क्योंकि जो शय हमेशा बंद रहनी हो, हमेशा बंद रखनी हो, उसके लिए चाबी कभी नहीं बनते। उसको तो मुस्तकिल कहते हैं ना, वो शीशा पिलाई दीवार, उसको तो ऐसा शीशा पिघला के उस पर ऐसी दीवार खड़ी करते हैं कि दरवाज़ा ही नहीं छोड़ते। तो जब दरवाज़ा है तो उसका मतलब दरवाज़ा खुलेगा, जो खटखटाएगा, और जो खटखटाते रहो, खटखटाओगे यकीनन खुलेगा। या जिस दरवाज़े पर ताला है तो उसकी कोई मिफ्ताह ज़रूर होगी, चाबी ज़रूर होगी। सो चाबी का माना ही यही है कि वो किसी न किसी पे ज़रूर खुलता है। किस पे खुलता है भाई? आप अपने घर की चाबी किसको देते हैं? अपने ही बीवी बच्चे को, अपने भाई को, अपने वालिद वालिदा को, घर वालों को, और तो किसी को नहीं देते। सो जो जिसे आप अपना समझते हैं उसके लिए चाबी को रवा रखते हैं, और जिसे अपना नहीं समझते उससे अपने ख़जाने की, घर की इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं, उसके लिए ताला लगाते हैं। चुनांचे यही अमल अज़ल से जारी है। अल्लाह पाक भी यही फरमाते हैं, अल्लाह ताला भी ऐसा ही फरमाते हैं। क्या कि कि जो लोग उस मौला को अपना समझते हैं, उसके अपना होने का इम्तिहान पास कर लेते हैं, उसकी विलायत का, सदाकत का, शुजाअत का, इस्तिकामत का, इताअत का, रज़ा का, रिज़वान का, तो अल्लाह ताला उन्हें अपनों में कबूल फरमा लेता है। सो उनके लिए चाबियाँ हैं। व इंदहु मफ़ातिहुल गैब, उसके पास गैब की चाबियाँ हैं। सो चाबियाँ अपनों के लिए हैं, अम्बिया और रसूल, सिद्दीकीन, शुहदा के लिए। और जो अपने नहीं हैं, जिन पर एतमाद नहीं है, जैसा कि आपको किसी पर एतमाद ना हो तो आप उसके लिए ताला बंद रखते हैं, चाबी उसको नहीं देते। ठीक है ना। तो इसी तरह अल्लाह ताला के यहाँ भी जो लोग एतमाद का, एतबार का, भरोसे का टेस्ट पास नहीं करते, दोस्ती में, वफादारी में इस्तिकामत नहीं दिखाते, और उसके अपने नहीं हो पाते, तो वो फिर उनके लिए तो यकीनन ताले हैं, उनके लिए बंदिशें हैं, उनके लिए सब कुछ आंख हो जल, पहाड़ हो जले। मगर जो अपने हैं उन पर अल्लाह ताला के फजल करम से, उसकी रहमत से उनके लिए चाबियां हैं। और चाबियों का वजूद बताता है कि चाबियां खुलती हैं, ताले खुलते होंगे। तालों के पार, दरवाज़ों, दीवारों के पार जो शय, अशिया पोशीदा हैं, वो यकीनन किसी न किसी पर उजागर होती होंगी। चुनांचे सूरह अल जिन में फरमाया, आयत नंबर 2627, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। ठीक है ना। फरमाया वो आलिमुल गैब है, यानी तमाम गैब की चीज़ों का जानने वाला, अज़ खुद जानने वाला। फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, सो वो अपने गैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता। इल्ला हर्फ इस्तिस्ना आ गया, यानी किसी को तो करता है। किसको करता है? अब मुस्तस्ना कौन है? मुस्तस्ना मिन्हु, मुस्तस्ना ढूंढेंगे ना इस्तिस्ना के बाद, तो फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूलिन, अपने पसंदीदा रसूल, अपने रसूलों पर जिस पर उसकी रज़ा हो जाए। और फिर रसूल की इत्तिबा में फिर औलिया और दीगर सालिहीन भी आ गए। ठीक है ना। कि जब उनमें से जब किसी को पसंद करता है अपने किसी महबूब बंदे को, उस पर फिर वो
गैब के ख़जानों पर से ताले हटाता है चाबियों के ज़रिए से और उनको उस पर मुत्तला फरमाता है। ठीक है ना। चुनांचे याद रखिएगा। अच्छा, अब ये बात किसी न तफसीर में है न किसी अकीदे की किताब में, लेकिन जब इन आयतों पर गौर कर रहे थे तो कुछ सिफ़ात सामने आ गई। यानी इन आयतों से, और फिर अगली आयत सूरह आल इमरान की आयत नंबर 179 179 फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा फ़ामिनू बिल्लाहि व रुसुलिही। फरमाया और अल्लाह ताला की ये शान नहीं है कि वो आम लोगों को गैब पर मुत्तला करे। इसका मतलब है ख़ास लोगों को मुत्तला करता है। फिर आगे हर्फ इस्तिदराक वलाकिन, हाँ किसी को करता है। किसको करता है? वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही। हाँ, मगर अल्लाह ताला अपने रसूलों में से जिसको चाहता है उनको मुत्तला करता है, और फिर वो रसूल जिसको चाहते हैं आगे उनको वो फैज़ अता फरमाते हैं अपने मुत्तबईन मोतमिदीन को। ठीक है ना। तो उनको फिर ये फैज़ यहाँ से हिस्सा मिलता है कि उन पर वो मख्फीश अशिया हकीकतें खुलती हैं जो आम आदमी पर अपने हवा से खमसा या दीगर तजरबा और अकली और तजरबी तरीक़ों से उस पर नहीं आती। चुनांचे जब इन आयतों पे गौर करते हैं तो पता चला कि अल्लाह ताला आलिमुल गैब तो है, फातिहुल गैब भी है, गैब का खोलने वाला भी है, मुअल्लिमुल गैब भी है, गैब का बतलाने वाला भी है, मुत्तलिउल गैब भी है, गैब की इत्तला देने वाला भी है। वमा कान अल्लाहु लियुतलियाकुम अलल गैब, और मुअती अल गैब या मुअती इल्मल गैब, इल्म गैब अता करने वाला या अल गैब अता कर देने वाला किसी, या मुज़हिरुल गैब या मुशहिदुल गैब, गैब का इजहार कर देने वाला, गैब का मुशाहिदा करा देने वाला भी है। सो आलिमुल गैब, मुअल्लिमुल गैब, मुअतिल गैब, फातिहुल गैब, मुत्तलिउल गैब, मुशहिदुल गैब और मुज़हिरुल गैब, ये तमाम सिफ़ात को आप जब अल गैब के साथ इजाफ़त मुज़ाफ़ बनाएंगे तब आपको ये तमाम कामिल मारिफत इन तमाम कुरानी आयात की मज़मून की बेस पर अल्लाह ताला की सिफ़ात की मारिफत आपको मिलेगी, और उसी से फिर उसके रसूलों की शान, उसका मकाम और उसके औलिया सालिहीन का उस इंदल्लाह मकाम, और फिर उसके औलिया का जो कि उसके महबूबान खुदा मुकर्रबान बारगाह इलाही के जो ख़साइस हैं, खुसूसियतें हैं, वो फिर आपके सामने इस तरह से इंशाअल्लाह खुल के आएंगी। इसी तरह फ़ातिहा को अगर बमाना गलबा तसल्लुत ले लें, फ़तह मुहिम्मात यानी मुहिम्मात का खुलना, अहम कामों का, बड़ी बड़ी जंगों का और बड़े बड़े मसाइल का हल होना और उनका हाथ में आना। सूरह अल फतह है 26वें से बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्ना फतहना लका फतह मुबीना, बेशक हमने आपको एक रोशन फ़तह अता फरमाई। और फिर वो अगली उसकी आयत नंबर 18 में फरमाया फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फ़तहन करीबा, चुनांचे उसने उन पर यानी मोमिनीन पर, सहाबा कराम पर सकीना, सुकून, वक़ार, इत्मीनान नाजिल फरमाया और उन्हें बहुत जल्द आने वाली फ़तह का, कुशादगी का और विक्ट्री का की ख़बर सुनाई, उनका इनाम बख्शा। ठीक है ना। इस तरह सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 89 89 वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीन कफ़रू, कि ये जो अहले किताब हैं, इस्तिफ्ताह, ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बरकत से, उनके वसीले से फ़तह मांगते थे, फ़तह या भी जंगों में मुश्किलात में मांगा करते थे कुफ़ार के मुकाबले में। जो उस ज़माने के जो डिविएंट ग्रुप्स थे या एथीस्ट या दीगर लोग थे, उनके मुकाबले में अहले किताब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वास्ते वसीले और कुरान मजीद के वास्ते वसीले से फ़तह, कामयाबी, कामरानी की दुआ मांगते थे। ठीक है। इसी तरह अगर फ़ातिहा को बमाना इंकिशाफ़ हक़ या इज़ाला शुबहात यानी कि कौल फ़ैसल या फ़ैसला क़तइया के माना में ले लें तो उसकी तायद में भी कुरान मजीद की आयत है, सूरह अल-आराफ़ की आयत नंबर 89 89 है, रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि व अंत खैरुल फ़ातिहीन, ये हमारे रब, हमारे और हमारी मुखालिफ कौम के दरमियान
कौल फैसल के साथ, कौल कतई के साथ फ़ैसला फरमा दे, बेशक तू ही सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाला और कुशादगी करने वाला है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सूरह फातिहा के अंदर विदिन जो मजमून है उसकी एक बात पर आ जाते हैं। सूरह फातिहा की आपको पता है, हर इंसान को, बच्चे को याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। यानी इसमें 7 आयतें हैं, ठीक है ना। तो वो आगे हदीस भी आ जाती है, कसम तो बैनी व बैन आब्दी, कि मैंने इसको तकसीम कर दिया अपने और अपने बंदे के दरमियान, कि इसका एक हिस्सा जो है ना वो मेरी सना में है, एक हिस्सा मेरे और मेरे बंदे का मुश्तरक है, और एक हिस्सा सिर्फ फिर बंदे की तरफ से मुनाजात है, ठीक है। तो अब ये जब शुरू होता है ना, जब इसमें हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, पहली बार जब हम कुरान में दाखिल होते हुए जब दुआ करते हैं, पहली बार जो पहली दुआ में कुरान मजीद के शुरू में ही सिखाई गई, तो पहली दुआ मोमिन की वो क्या है? ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ता चला। अब सीधा रास्ता क्या है भाई? सिरातल मुस्तकीम। अब उसके लिए भी कुरान मजीद की तरफ चलते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसके लिए सूरह निसा की आयत नंबर 69 पे याद रहते हैं। अब ज़रा देखिए, और यहाँ पे आयत नंबर 68 और 69 पढ़ते हैं। फरमाया वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम उन्हें यकीनन वाक़अतन सीधी राह पर लगा देते या सीधी राह दिखा देते उनको, क्योंकि इराअतुत तरीक़ भी है और ईसाल इलल मतलूब। ये जो हिदायत है ना, इहदा के फ़ेल, इसमें दोनों माना है, इराअतुत तरीक़ रास्ते का दिखाना, और ईसाल इलल मतलूब के मतलूब यानी मंजिल तक पहुंचा देना, दोनों माना है, ठीक है। तो जब ये मखलूक की शान में इस्तेमाल होगा इहदा या हिदा का फ़ेल, तो वो होगा इराअतुत तरीक़, के वो रास्ते का दिखाने के माना में। लेकिन जब अल्लाह से हम कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं सीधा रास्ता चला, तो अक्सर मुतरजमीन मुफस्सिरीन ने ये माना इख्तियार किया, दिखाने के बजाय चलाना, क्योंकि उन्होंने इराअत तो मखलूक भी कर सकती है, कोई भी हादी रहबर, लेकिन अल्लाह ताला की शान यह है कि उससे अगला स्टेप यानी ईसाल इलल मतलूब, कि वो तो मतलूब तक पहुंचा देता है, मतलूब पर तुम्हें खड़ा कर देता है। इन रब्बी अला सिरात मुस्तकीम, चुनांचे उन्होंने फिर वो उसका अगला माना इख्तियार किया बाज़ मुतरजमीन मुफस्सिरीन ने, तो उन्होंने कहा कि वो हमें सीधा रास्ता चला। इसी तरह फरमाया कि वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और हम उन्हें यकीनन वाक़अतन सीधे रास्ते पर लगा देते, ठीक है ना। वमन युतिइल्लाह व रसूल, और जो कोई अल्लाह और इस रसूल की, अहद का है ना अलिफ लाम यहाँ पे, अर रसूल, इस रसूल की इताअत करेगा, फौलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन वहसुन उलाइका। तो फिर यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, अनअमल्लाहु अलैहिम, क्योंकि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के सीधा रास्ता चला, सीधे रास्ते को अगली आयत में क्वालिफाई किया गया था, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया, तेरे इनाम याफ्ता बंदों का। अब वो इनाम याफ्ता बंदे कौन है? अनअमता अलैहिम, मुनअम अलैह बंदे कौन है? फरमाया अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वशुहदा वस्सालिहीन, कि वो फिर अल्लाह ने जिन पर इनाम किया वो हैं अन्नबिय्यून अस्सिद्दीकून अशुहदा अस्सालिहून, हालत रफ़ा में, वरना नसब और जर में आपको पता है कि वो नबिय्यीन सिद्दीकीन शुहदा सालिहीन, कि वो अंबिया हैं, सिद्दीकी शुहदा हैं और सालिहीन। वह हसुन उलाइका रफ़ीका, और क्या ही खूबसूरत संगत है ये, क्या ही खूबसूरत लोग हैं ये, ठीक है जी। यहाँ आप गौर करें, सिरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते को, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐसा नहीं कहा कि कुरान का रास्ता, हदीस का रास्ता, नेकी का रास्ता, सुन्नतों पे चलने का रास्ता, अच्छे अमाल करने का रास्ता, हालांकि ये सब अच्छे रास्ते हैं, सीधे रास्ते हैं, लेकिन कुरान ने उस माना की तखसीस यानी क्वालिफिकेशन किस तरह की? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता, तो लोगों की तरफ मुतवज्जा कर दिया, बाज़ शख्सियात की तरफ। आज
के दौर में बाज़ लोग कहते हैं ना कि शख्सियत परस्ती नहीं है दीन में, और कोई बाबे वाबे नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं बाबे नहीं है, बाबा की शय, बाबा तो शय ही कोई नहीं है, ऐसी बेकार की बातें। उसे कहना तू होता कौन है बाबों का इनकार करने वाला? हमें तो कुरान ने पहली आयत में, पहली सूरत में ही बाबों के पीछे लगा दिया कि बाबा ढूंढो, अन्नबियून अस्सिद्दीकून शुहदा सालिहून। तो नबी नबूवत तो ख़त्म हो गई, ख़त्म नबूवत हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर, ख़ातिमुन नबिय्यीन पर। अब सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, तीनों दर्जे जो कुरान ने अन्निसा की आयत नंबर 69 में जिनकी तसरीह की थी, वो तीनों दर्जे कायम हैं, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए, वो तो क़यामत तक वो तीनों दर्जे आते रहेंगे। उनको ढूंढना है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का, रास्ते को मुअय्यन कर दिया, मुशख़्ख़स कर दिया, रास्ते की तायीन कर दी, रास्ते को मुशख़्ख़स यानी पर्सोनिफाई कर दिया, पर्सनैलिटीज़ के अंदर बंद कर दिया कि लोगों का रास्ता है वो, किसी फ़िक्र का रास्ता नहीं, किसी अमल का रास्ता नहीं, किसी अकीदे का रास्ता नहीं। फ़िक्र, अमल, अकीदा यकीनन मकबूल है, यकीनन उसमें बरकतें हैं, जो साले, अच्छे, सीधे सुथरे, मजबूत अकीदे, अफ़कार हैं, आमाल हैं, अहवाल हैं, उन सब में बरकतें हैं, उन सब के समरात हैं, उन सब की हैसियतें बजा। लेकिन सीधे रास्ते को ना अमल का रास्ता बोला, ना फ़िक्र का रास्ता, ना अकीदे का रास्ता, ना किसी बहुत बड़ी काविश का, किसी बहुत बड़ी मेहनत मुजाहिदे का रास्ता या समरा नहीं। फरमाया वो तो लोगों का रास्ता है, बाज़ लोगों का, वो तो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। उसी को आम उर्दू पंजाबी में बाबा कह देते हैं लोग। भाई आम आदमी से आप पूछो कि आप किसको बाबा कहते हो, तो वो कहेगा यार मैं तो किसी अल्लाह के दोस्त को ही बाबा कहता हूँ, और जिसको अल्लाह का दोस्त सालेह या सिद्दीक समझता हूँ, या शुहदा या सालिहीन, इन तीनों में से कोई एक समझता हूँ, उसके जहन में इल्मी तफसीलात तो बेचारे के नहीं होती, सादा आदमी होता है। तो यहाँ पे आपको एक दलील, इस्तिदलाल भी दिया जा रहा है कि वही बात जो आप सादा उर्दू और पंजाबी अल्फाज में ज़बान में कहते हो, उसको थोड़ा सा इल्मी रंग दे दो, कुरानी रंग, कुरानी दलील से मुस्तदल, उसको इस्तिदलाल से उसको मुज़य्यन कर दो, मुबरहन कर दो कुरान की आयत से। बोलो तू कौन होता है फ़लाँ शख्स बाबे का इनकार करने वाला? बाबे को तो कुरान ने इस बात किया है, तू कहाँ से आ गया उसका इनकार करने वाला? कि कुरान ने हमें कहा है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलो और वो मुझसे मांगो। तो हम तो वही मांगते हैं, वही समझते हैं बाबा को ये। और दूसरी बात यह कि वो कहते हैं हम बाबों वाले नहीं, हम किताबों वाले हैं। तो किताबें किसने जमा की हैं, किसने मुदव्वन की हैं, किसने लिखी हैं, किसकी तहकीक, किसके जहन का, फ़िक्र का नतीजा है? बाबों का। किताबें अगेन, किताबों का मतला क्या है, मसदर क्या है? किताबों का मतला, मसदर क्या है, मंबा क्या है? किताबें कहाँ से निकली हैं? वो भी तो किसी बाबे के सीने से, उसकी ज़ुबान से निकली हैं या उसके कलम से निकली हैं। तो उसके पीछे भी बाबा है, कोई शख्सियत है, कोई अजीम, कोई दीन का सुतून, कोई इल्मी शख्सियत है, रूहानी शख्सियत है, मगर है तो शख्स ही। ठीक है। तो फरमाया यहाँ पे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता कौन सा? इनाम याफ्ता लोगों का। और वहाँ आयत नंबर 69 सूरह निसा में मज़ीद उसको वो कर दिया, एलाबरेट कर दिया कि अस्सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन, अम्बिया हैं। अम्बिया नबूवत मौकूफ़ हो गई, अब ये 3 दर्जे खुले हैं। इन तीनों दर्जों में इसी को हम लोग विलायत, इसी को हम लोग बाबा कहते हैं, सादा उर्दू पंजाबी ज़बान में। ठीक है ना। तो अपनी तबीयतों, अपनी मनमानी बातिल तावीलात और अपनी इख्तिरा के ऊपर फ़ैसला नहीं करना। कुरान ने उसको कहा हुआ है कि इनाम याफ्ता बंदों के रास्ता जो है वही सीधा रास्ता है। ठीक है। हाँ अच्छा, इसी तरह छठा माना ले लें फ़ातिहा का बमाना अव्वल व आखिर। तो उसको इमाम राग़िब अस्फ़हानी मुफ़रदात में फरमाते हैं, फ़ातिहतु कुल्लि शैइन, नहीं फ़ातिहतुन कुल्लु शैइन मब्दउहुल लज़ी युफ़्तहु बिही मा बअदहु। फ़ातिहा क्या होती है कि हर शय का जो मबदा है वो उसका फ़ातिहा होती है, जिससे अल्लज़ी युफ़्तहु बिही मा बअदहु, कि उससे उसके बाद के आने वाली अशिया जो हैं वो खुल जाती हैं। यानी वो नुक्ता जिससे वो शय और उसके बाद के आने वाली तमाम तफसीलात और उसकी जो फ़ुरूआत हैं वो शुरू हों, वो नुक्ता अव्वली, नुक्ता असली जो है वो उसका फ़ातिहा होता है। चुनांचे वही उसका ख़ातिमा, आखिरी भी होता है। तो जो पहला होता है वही आखिर भी होता है, वल अव्वल वल आखिर। उसके बाद अगला नाम इसका फ़ातिहतुल किताब है, फ़ातिहतुल कुरान, यानी कुरान को खोलने वाला।
सॉरी, तबीयत ठीक नहीं है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमें सेहत, शिफा और मज़ीद तौफीक अता फरमाए कि आपकी खिदमत में इस तरह से मज़ीद जो है दरस कुरान, फैज़ुल कुरान के नाम से जो है वो आपकी खिदमत में लाते रहें। अल्लाह ताला हम सब पर फज़ल करम फरमाए, हम सब का हामी नासिर हो, हम सब की किस्मतें खोल दे, अहवाल खोल दे, इस रमज़ान में अपनी तौफ़ीक़ात के, इनायात के दरवाज़े हम पर खोल दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।